हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर आपके लिए कैम्ब्रिज का एक एस्से लेकर आई हूँ। तो एस्से की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग एंड देयर लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इज डिक्रीजिंग। व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू सॉल्व देम। तो ये एस्से एसेंशियली एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन एस्से है। हम इस एस्से को ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन देंगे, जाहिर है लास्ट में कंक्लूजन देंगे, बीच में एक पैराग्राफ देंगे कॉजेज बताने के लिए, और फिर एक या दो पैराग्राफ्स में सॉल्यूशंस देंगे। देखते हैं कि एस्से की शुरुआत कैसे होती है। द नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल इज इंक्रीजिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और दुनिया के कुछ हिस्सों में ओवरवेट लोगों की संख्या बढ़ रही है, causing many health and fitness related issues among their inhabitants. I believe that there are several reasons behind this bothering trend. This essay aims at examining the reasons and suggesting a few possible resolutions to this worrisome development. देखिए मैंने इसको कैसे स्ट्रक्चर किया है और किस तरह के वर्ड्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप इन वर्ड्स की एक लिस्ट बना सकते हैं, उन्हें अपने पास रख सकते हैं और ये वर्ड्स आपके काम आएंगे। फिटनेस रिलेटेड इश्यूज, या वो प्रॉब्लम्स या वो बीमारियां जो हमें फिटनेस की वजह से होती हैं। इनहेबिटेंट्स हम वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए जो एक जगह पे रहते हैं, राइट, निवासियों। इनहेबिटेंट की हिंदी होगी निवासी। बॉदरिंग ट्रेंड का मतलब है परेशान करने वाली प्रवृत्ति। ये एक बॉदरिंग ट्रेंड है, ये एक परेशान करने वाला चेंज आया दुनिया में। एग्जामिनिंग का मतलब है कि किसी सिचुएशन को स्टडी करना, डेप्थ में स्टडी करना, इंस्पेक्ट करना। सजेस्टिंग एक सिंपल सा वर्ड है। दिस ऐसे एम्स एट एग्जामिनिंग द रीजंस एंड सजेस्टिंग। एम्स के साथ हमारा प्रेपोजिशन यूज होता है एंड के लेफ्ट साइड पे एग्जामिनिंग है तो राइट हैंड साइड पे सजेस्टिंग होगा, दोनों के साथ आईएनजी लगेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। रेजोल्यूशन माने सोल्यूशन और वरीसम वाले माने चिंताजनक। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी बाकी का पैराग्राफ कैसे स्ट्रक्चर किया है, क्या फ्लो है पैराग्राफ्स का। मेरा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है। The way of living has been through a drastic change in the last few years, leading to change in almost all aspects of human life, mainly health and fitness. With the rise in fast food joints, people have started eating out more. There has been a surge in sedentary professions and people have become more comfort oriented. Not just this, with the popularity of the internet, social media, and online gaming, youngsters have practically quit physical exercise or active lifestyle. For children are more interested in spending time with their gadgets instead of playing outdoor games. The way of living बदल गया है, ड्रास्टिक चेंज से गुजरा है। ड्रास्टिक माने काफी बड़े चेंज से गुजरा है पिछले कुछ सालों में, जिसने ऑलमोस्ट हर ह्यूमन लाइफ के, इंसानों की जिंदगी के हर पहलू को चेंज कर दिया है। और इसका बड़ा असर मेनली हेल्थ एंड फिटनेस, खास तौर पे हेल्थ और फिटनेस। तो यहाँ पे मैंने देखिए बेसिकली 2-3 रीजंस दिए हैं। पहला रीजन है फास्ट फूड जॉइंट्स बढ़ गए हैं, लोगों ने बाहर ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। सेडेंटरी प्रोफेशंस भी बढ़े हैं। किसी वक्त पे लोग बाहर जाते थे और अधिकतर फिजिकल वर्क ज्यादा हुआ करते थे। आज बैठने वाली जॉब्स ज्यादा हैं और बैठ के काम करने वाली जॉब्स को सेडेंटरी प्रोफेशंस कहते हैं। सर्ज माने इंक्रीज, राइज। इस वजह से लोग ज्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, यानी कि लोग अब आराम ढूंढते हैं। अगेन आप इन वर्ड्स का थोड़ा सा एक नोट बना लीजिए। यहाँ मैंने लास्ट सेंटेंस को ज्वाइन किया है, नॉट जस्ट दिस कॉमा, इतना ही नहीं। अब मैं और रीजंस दूंगी इसके बाद। इंटरनेट की पॉपुलैरिटी के साथ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग की पॉपुलैरिटी के साथ, लोग खासतौर से बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली क्विट कर दिया है फिजिकल एक्सरसाइज। प्रैक्टिकली क्विट करना माने मतलब लगभग छोड़ ही दिया है फिजिकल एक्सरसाइज और खेलना कूदना। अब वो ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने गैजेट्स में। गैजेट्स का यूज हम करते हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड वगैरह के लिए, और अब वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। यही बात अपने लास्ट सेंटेंस में मैंने लिखी है। यहाँ पर मेरे कॉजेस का पैराग्राफ खत्म हो जाता है। वैसे और भी कॉजेज लिखे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने। बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने के भी कुछ नुकसान होते हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि मैंने अपने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने अगला पैराग्राफ कैसे स्ट्रक्चर किया है। अगले पैराग्राफ की शुरुआत मैंने की है हाउ एवर से। हाउ एवर माने हालांकि। अब मैं इसका मतलब है, अब मैं इसके सोल्यूशन देने जा रही हूँ। हाउ एवर देयर आर सोल्यूशंस अवेलेबल एंड विद अ लिटिल विलिंगनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड विल पावर फ्रॉम द ड्वेलर्स, एवरीवन कैन लिव अ हेल्दियर लाइफ। फिर मैंने लिखा हालांकि इसके सोल्यूशन हैं, थोड़ी सी विलिंगनेस माने रेडीनेस, इच्छा अगर लोग दिखाएं और गवर्नमेंट दिखाएं, और एक कंट्री में रहने वाले लोग, ड्वेलर्स माने रहने वाले लोग, अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं। इच्छा शक्ति के लिए वर्ड है विल पावर। हर कोई
हेल्दियर लाइफ जी सकता है। अगले पैराग्राफ से मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं। एक पैराग्राफ में मैंने गवर्नमेंट्स या अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं वो लिखा है, और उसके अगले पैराग्राफ में मैंने लोग क्या कर सकते हैं ये लिखा है। देखते हैं कि गवर्नमेंट के सोल्यूशन मैंने कैसे दिए हैं, कि गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं वो मैंने कैसे लिखा है। फर्दर मोर लिखने से अगेन यहाँ ये पता लगता है कि अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। फर्दर मोर गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज मस्ट एंश्योर फ्रीक्वेंट कैंपेन्स स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड द पॉसिबल हैजार्ड्स ऑफ एन अनहेल्दी लाइफ। तो यहाँ पहला तो मैंने पॉइंट दिया है कि गवर्नमेंट एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है जहां अनहेल्दी लाइफ के क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं लोगों को अच्छी तरह बताया जाए। आप थोड़ा और इसमें लिख सकते हैं कि ये अवेयरनेस कैंपेन्स डिफरेंट मीडिया की मदद से चलाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। These campaigns can be run। तो देखिए इस तरह के जितने भी एसेज होते हैं उसमें आप एक पॉइंट इन कैंपेन से रिलेटेड दे सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस एंड बी स्ट्रिक्ट विद कंपनीज दैट मेक देयर एम्प्लॉइज स्लॉग एट वर्क। यहाँ मैंने एक और बात लिखी है कि आजकल एक मुद्दा है कि कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज से बहुत अधिक काम कराती हैं। 8-9 घंटे नहीं, 12-12, 15-15 घंटे लोग ऑफिस में बिता रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज में। तो यहाँ मैंने एक सोल्यूशन दिया है कि गवर्नमेंट्स ऐसी कंपनीज के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं और लोगों को स्लॉग करने से बचा सकती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर लोगों के पास टाइम होगा तो वो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये भी एक वजह है कि लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, क्योंकि अधिकतर जॉब्स सेडेंट्री जॉब्स हैं। ये पॉइंट मैंने ऊपर रीजंस में मेंशन किया है। देखते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं। मेरा अगला बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। पीपल मस्ट एग्जिबिट विल पावर। लोगों को विल पावर का, इच्छा शक्ति का सबूत देना चाहिए। एंड शन फास्ट फूड इन फेवर ऑफ हेल्दियर ऑप्शंस। ऑल्सो पीपल कैन वर्क आउट अ लिटिल बिफोर दे स्टार्ट देयर डे और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। शन फास्ट फूड को छोड़ सकते हैं हेल्दियर ऑप्शंस के फेवर में। देखिए सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर्ड है, आप इस तरह के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। और लोग वर्कआउट कर सकते हैं अपना दिन शुरू करने से पहले या अपना दिन खत्म करने के बाद। यहाँ मैंने लोगों की बात की है, लोग किस तरह से अपना विल पावर यूज करके अपनी एक्सरसाइजेस को पूरा कर सकते हैं। फिर डे टू डे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ को और फिटनेस को बेटर रखती हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स शुड बी ऑप्टेड फॉर इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स एंड इंडल्जिंग इन हाउसहोल्ड chores can also go a long way in maintaining weight। स्टेयर्स क्लाइंब करना ऑप्ट किया जाना चाहिए एलिवेटर और एस्केलेटर की जगह, और घर के कामकाज में इन्वॉल्व होना चाहिए सही वेट को मेंटेन करने के लिए। यहाँ लोगों से संबंधित सॉल्यूशंस भी मेरे पूरे होते हैं और मैं इस पैराग्राफ को ख़त्म करती हूँ। आप हमारे राइटिंग और स्पीकिंग के सैम्पल्स हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। हमारे सैम्पल्स सिंपल हैं पर स्कोरिंग है। अब मैं कंक्लूजन पे आती हूँ। टू सम अप मेरे रीडर को ये बताता है कि ये कंक्लूजन है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन डेवलप्ड नेशंस, हैज बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न। However, a few steps by the government and tweaking our lifestyle can help overcome this issue। यहाँ बस मैंने वही बात को दोबारा लिखा है कि ये एक चिंताजनक विषय है और ये प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस में है, जहाँ पूरा पैसा है, लोगों के पास आराम के और खाने पीने के पूरे संसाधन हैं। फिर भी अपने गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्शंस लेने से, और ट्वीकिंग माने फेरबदल करना, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फेरबदल करके हम इस इशू को ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। हाउएवर के पहले मैंने एक सेमीकोलन लगाया है और बाद में एक कॉमा लगाया है। इसे कंजंक्टिव एडवर्ब कहा जाता है। आप पंक्चुएशन के लिए और ग्रामर के और कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग सब में हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।